नमो नमः संस्कृत। आज हम पढ़ेंगे लट लकार का वर्तमान काल प्रथम पुरुष के उसमें अभ्यास कार्य। लट लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में उसका अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि अभ्यास कार्य में वह पढ़ता है। कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है। तो इसमें क्या बताता है कि प्रथम पुरुष एक वचनकर्ता के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगती है। तो हम कैसे जानेंगे प्रथम पुरुष एक वचन करता है, एक वचन क्रिया है? तो उसके लिए रूप चलता है। जैसे एक वचन में है, एक वचन का आपको बता रहे हैं, वह पढ़ता है। तो सह क्या है? वह एक वचन का है। पठति क्या है? यह भी एक वचन की है। यह प्रथमा विभक्ति का है और ये प्रथम पुरुष का है। तो प्रथमा एक वचन में वह का रूप क्या रहता है? सह रहता है। अब पठति यह भी एक वचन का है, प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो इसका रूप पठ धातु का रूप कैसे चलेगा? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में पठति पठतः पठन्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पठति। यहाँ पढ़ता है का क्या हो जाएगा? पठति। तो रूप बनेगा सह पठति। अब इसी तरीके से और भी बनते हैं। जैसे वह खाता है, सह खादति। वह पीता है, सह पिबति। वह जाता है, सह गच्छति। तो यह एक वचन का अभ्यास कार्य आपका होगा। एक वचन में ये सारी चीजें होती। अब हम करेंगे द्विवचन में। द्विवचन में कैसे करेंगे? जैसे वे दोनों जाते हैं, या वे दोनों पढ़ते हैं, या वे सब खाते हैं। इस प्रकार द्विवचन में क्या होगा? वे दोनों पढ़ते हैं। अब वे दोनों का क्या होगा? सह तौ ते। तो द्विवचन में क्या आ रहा है? तौ आ रहा है। तौ मीन्स वे दोनों। अब पठ धातु का रूप क्या था प्रथम पुरुष में? पठति पठतः पठन्ति। तो क्या हो जाएगा? पठतः। तौ पठतः। अब दूसरा आता है बहुवचन। बहुवचन में क्या होता है? द्विवचन में और भी अभ्यास कार्य है। जैसे वे दोनों खाते हैं, तो क्या होगा? तो खादतः। वे दोनों जाते हैं, तो गच्छतः। वे दोनों हंसते हैं, तो हंसतः। ये द्विवचन का हो गया। अब आता है बहुवचन। बहुवचन में क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया जाता है, सब चीज़ों को लेके किया जाता है। जो जहाँ पे दो से ज़्यादा हो वह बहुवचन में आता है। दो से ज़्यादा वस्तुएं जहाँ पे होती हैं वह बहुवचन। जहाँ एक होता है वहाँ एक वचन, जहाँ दो होते हैं वहाँ द्विवचन, और जहाँ दो से ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे सब जाते हैं। तो कौन जाता? वे सब यानी ढेर सारे लोग हैं, तो ना जा रहे हैं। दो लोग तो जा रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? स तौ ते। इसका रूप ते है बहुवचन में। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ते हो जाएगा। और पठ धातु का बहुवचन रूप क्या है? पठति पठतः पठन्ति। तो उसका रूप क्या बनेगा? पठन्ति। ते पठन्ति। वे सब जाते हैं, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। अब हो गया वे सब जाते हैं, ते गच्छन्ति। वे सब हंसते हैं, ते हसन्ति। वे सब गाते हैं, ते गायन्ति। इस प्रकार से आपका बहुवचन में रूप चलता है। अब प्रथमा एक ये भी हो जाता है वर्तमान काल प्रथम पुरुष में, और प्रथम पुरुष में एक वचन में कि वह कहाँ जा रहा है। वह कहाँ जा रहा है? तो क्या हो जाएगा? कहाँ का कुत्र हो जाएगा। वह का सा हो जाएगा सह कुत्र गच्छति। वे दोनों कहाँ जा रहे हैं? तो कुत्र गच्छतः। वे सब कहाँ जा रहे हैं? तो ते कुत्र गच्छन्ति। अब वे दोनों हंस रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका अनुवाद? वे दोनों हंस रहे हैं, ते हंसतः।
वह मनुष्य हंसता है। अब हम कहते हैं कि वह मनुष्य हंसता है, तो क्या हो जाएगा? सह मनुष्य, सह मनुष्य हसति। वह मनुष्य हंसता है, सह मनुष्य हसति। अब बोलते हैं कि दो बालक विद्यालय जाते हैं, तो दो बालक विद्यालय जाते हैं, इसका कैसे बनेगा? दो बालक, दो का दो बालक, दो का दो हो जाएगा, ये तो द्विवचन में है ही। दूसरा हो जाएगा बालक भी, दो बालक भी है, बालका बालको, बालक का रूप कैसे चलता है? बालका बालको बालका। दो बालकों विद्यालय जाते हैं या विद्यालय को जाते हैं, तो ये कर्म कारक यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा विद्यालयम जाते हैं, गच्छतः, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। दो बालकों विद्यालयम गच्छतः। फिर सब मनुष्य गांव को जाते हैं। अब ये भी यहाँ बता रहे हैं कि सब मनुष्य गांव को जाते हैं, जितने मनुष्य हैं सब गांव को जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्वे, सबका सर्वे, मनुष्य मनुष्याः, यहाँ बहुवचन का होगी। जब सब मनुष्य हो गए तो सर्वे मनुष्याः, मनुष्य नहीं होगा। जब एक मनुष्य होता तो एक मनुष्य होता। यहाँ पे क्या कर रहा है? सब मनुष्य, सर्वे मनुष्याः ग्रामम गच्छन्ति। गांव को, यहाँ द्वितीय विभक्ति कर्म कारक हो जाएगा। गांव को ग्रामम गच्छन्ति, जब सब मनुष्य हैं बहुवचन में है तो इसका भी गम धातु भी बहुवचन में हो जाएगा। गच्छन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, सर्वे मनुष्या ग्रामम गच्छन्ति। अब आगे बताते हैं कि अशुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य। कोई वाक्य अशुद्ध है तो हम उसको कैसे जानेंगे या सही है या गलत है? तो क्या करेंगे कि राम, जैसे वाक्य है उदाहरण, रामम ग्रामः गच्छन्ति। अब न रामम सही है, न ग्रामः सही है, न गच्छन्ति, इसका कोई मीनिंग नहीं। ये वैसे तो कुछ भी अर्थ हम लगा सकते हैं, लेकिन व्याकरण के अनुसार अगर देखें तो यह गलत शब्द है। ये इस तरीके से यह लाइन उपयोग में नहीं आती। अब हम इसको शुद्ध कैसे करेंगे? अब यहाँ पे दिया है रामम ग्रामः गच्छन्ति, तो पहली बात तो हम प्रथम पुरुष में लगाएंगे, रामः करेंगे, राम को नहीं होगा। फिर ग्रामः दिया है तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी कर्म कारक, तो क्या हो जाएगा? ग्रामम, रामः ग्रामम। फिर जब रामा है तो गच्छति क्रिया लगेगी, न कि गच्छन्ति। गच्छन्ति क्या है? बहुवचन का है, और रामा क्या है? एक वचन का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गच्छति। जैसे यहाँ पे है रामा ग्रामम, रामम ग्रामम गच्छन्ति, तो क्या हो जाएगा? रामः ग्रामम गच्छति। यह शुद्ध वाक्य हो गया। अब दूसरा हो गया तौ पठति। अब तौ तो द्विवचन का है, लेकिन पठति क्या है? द्विवचन का नहीं है, यह एक वचन का है। पठति किसका है? एक वचन का है, इसलिए यह अशुद्ध है। इसलिए क्या है? यह अशुद्ध है। अब हम इसको शुद्ध कैसे करेंगे? इसको शुद्ध करेंगे तो क्या बनेगा? ये द्विवचन का है तो यहाँ हो जाएगा तौ, तो यह पठति है एक वचन का, तो यहाँ द्विवचन का हो जाएगा तौ पठता है, तो यह आपका शुद्ध वाक्य बना। तौ पठता है, यह शुद्ध वाक्य बना, और यह क्या है? अशुद्ध है। अब आगे बोलते हैं बालको विद्यालय गच्छन्ति। अब ये भी गलत है। जब बालको है तो विद्यालय, दो बालक विद्यालय गच्छन्ति, विद्यालय को जा रहे हैं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जब बालको है, बालको किसका है? तो द्विवचन का रूप है। गच्छन्ति क्या है? गच्छन्ति ये बहुवचन का रूप है, तो क्या होगा? बालको। अब यहाँ देखिए बालको बालको विद्यालय
विद्यालयं गच्छन्ति। यह क्या है? यह अशुद्ध वाक्य है, यह अशुद्ध है। बालको विद्यालय गच्छन्ति, क्योंकि दो बालक हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? बालको विद्यालयम, विद्यालय का क्या हो जाएगा? विद्यालयम विद्यालयम। जब बालक हो तो यहाँ पे हो जाएगा गच्छन्ति का गच्छतः। क्या होगा? गच्छतः। क्या हो जाएगा? बालक विद्यालयम विद्यालयम गच्छतः। यह आपका शुद्ध वाक्य बना। बालको विद्यालय गच्छतः। यह अशुद्ध था, यह शुद्ध वाक्य बना। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।